विधानसभा में आज जिन विभागों को लेकर प्रश्नकाल केंद्रित था उसमें एक विभाग था महिला बाल विकास विभाग। महिला बाल विकास विभाग यानी वही विभाग जो प्रदेश की बहुप्रचारित और बेहद महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना का जिसके ऊपर संचालन का भार है, वह योजना जिस विभाग से संचालित होती है महिला बाल विकास विभाग। तो महिला बाल विकास विभाग का चूँकि दिन था आज, प्रश्नों का क्रम में आज वही विभाग था, तो प्रश्न क्रमांक 5 उमेश पटेल का था। विषय महतारी वंदन योजना थी। जो सवाल जवाब हुए उन जवाबों से सरकार घिर गई। मंत्री महोदया जवाब देने में लड़खड़ा गईं। बहुत सधे तरीके से सवाल पूछने में, अपनी बात कहने में निपुण डॉक्टर चरणदास महंत ने इसी विषय पर जब बात की तो एक ऐसी बात कही जिसने सदन को मुस्कुराने पर विवश कर दिया। लेकिन महतारी वंदन योजना के सवाल जवाब में सरकार की ज़बरदस्त किरकिरी हुई है। क्या पूरा विषय है, क्या पूरी कहानी है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। प्रश्नकाल शुरू हुआ विधानसभा में और प्रश्नों का क्रम चलते चलते चले आया 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का प्रश्न था महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत हितग्राही हैं उनकी संख्या क्या है। ये प्रश्न उमेश पटेल का था। उमेश पटेल का जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि महतारी वंदन योजना में प्रथम पंजीयन के समय कितने हितग्राही थे, प्रश्नांकित अवधि तक कितने हितग्राही पंजीकृत हैं, जिलेवार ब्लॉकवार जानकारी दें। क्या वर्तमान समय में हितग्राहियों की संख्या में कमी आई है और यदि आई है तो क्यों आई है। ये भी बताने का कष्ट करें कि महतारी वंदन योजना में फर्जी नाम से लाभ लेने का मामला सामने आया है क्या, और यदि हाँ तो ये नाम कहाँ कहाँ आए सामने, फर्जी नाम जिनसे लाभ ले रहे थे फर्जी नाम के जरिए, और पात्रता के लिए विभागीय सत्यापन का कोई नियम है क्या, यदि है तो वो क्या है। उमेश पटेल का ये जो प्रश्न था 5वें नंबर पे था और इसका जवाब विभाग की ओर से दिया भी गया। लिखित जवाब आया जिसमें बताया गया कि महतारी वंदन योजना में जो प्रथम पंजीयन यानी 20 फरवरी 2024 तक 70,27,154 हितग्राहियों ने आवेदन दिया था। अद्यतन स्थिति यानी अब जबकि यह सवाल लगा विधानसभा में, तब की परिस्थिति में जबकि जवाब तैयार किया जा रहा था, आवेदकों में 69,63,621 हितग्राही पात्र हैं। अब जवाब में ये भी आया कि कमी कैसे हुई, तो बताया गया कि हितग्राहियों की मृत्यु हो गई, लाभ त्याग कर दिया, या कोई 2 आवेदन के प्रकरण आ गए, या पात्र होने की स्थिति आई। ये लिखित जवाब था। मगर आप इसे उमेश पटेल की गुगली कहें या प्रश्नों के गति को या उस दिशा को न समझ पाने की व्यवस्था कह लें, या शायद उस लक्ष्य को नहीं समझ पाई महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, और वो घिर गईं उमेश पटेल के साथ। जो प्रश्न उत्तर का संवाद हुआ, बेहद रोचक संवाद है और बेहद अहम खुलासे के साथ, और इसके साथ साथ जबकि जवाब आया तो जवाब से असंतुष्ट होने के बाद विपक्ष के प्रश्नकाल में ही बहिर्गमन के साथ ये विषय का एक हिस्सा समाप्त हुआ। वो पूरा हिस्सा क्या है और क्या कुछ हुआ है वो यहाँ है, देखिए उसको। ने उत्तर दिया है कि जो शुरू में आवेदन हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए थे उससे कम लोगों के, आज की स्थिति में कम लोग हैं उससे, और इसमें उन्होंने कारण भी बताए हैं। तो ऑब्वियसली आपने जांच कराया होगा, उसके बाद कटते गए होंगे। तो आप कितने बार जांच कराए हैं, कब कब कराए हैं, और हर बार कराने पे कितने लोग कटे हैं उसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो महतारी वंदन योजना के बारे में जो जानकारी पूछा है कि हमने जो इसमें आंकड़ा बताया है 70,27,154 हितग्राही आवेदन भरे हैं, और इसमें जो कमी आई है वो कमी आने का कारण यह है कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच में, कुछ लाभ त्याग कर दिए हैं। ये तो उत्तर आपने लिख दिया है। जो मैं पूछ रहा हूं कि जांच कब कब कराया उसको बता दीजिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि
जांच समय समय पे होते रहते हैं, हर महीने होते हैं, हर दिन जांच होते आपने रहते हैं। विभाग से जांच कराया होगा, जब भी जांच कराया उसका डेट और उसमें कितनी संख्या कम हुई उसको बता दीजिए। अब डेट उपलब्ध करा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो डेट मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध चलिए करा ठीक है, दूंगी। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जी, आपने कहा कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों ने लाभ त्याग किया, कुछ लोग अपात्र निकले, और एक मामला है जो बस्तर जिले से प्राप्त हुआ जिसमें नाम किसी और का था। तो जब ये आपके संज्ञान में आया तो क्या आपने जांच कराया कि इस तरह के और प्रकरण तो नहीं है कहीं पूरे प्रदेश में? और अगर जांच कराया तो कम से कम उसकी जानकारी दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो कह रहे हैं वो सत्य है। बस्तर जिले के गांव में ये समस्या आया, फर्जी नाम से कोई व्यक्ति के माध्यम से पैसा लिया जा रहा था, तो कार्यकर्ता के द्वारा कार्यकर्ता के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई, अधिकारियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई। और प्रदेश में ऐसे कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके बाद ये आपके संज्ञान में आ गया। माननीय सदस्य, मैं वही चीज को मैं बता रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब वो विषय आए तो विभाग में हमने निर्देशित किया, और निर्देशित करने के बाद हमें ये पता चला कि अभी एक भी ऐसे विषय नहीं है जो इस तरह से फर्जी नाम से किन्हीं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। आपने जांच कब कराया? आप जांच कराएंगे तो कैसे जांच कराएंगे? आप तो वेरीफाई करेंगे ना सारे डेटा को, तो उसका कोई तारीख हुआ होगा, आपने निर्देश दिया तो उसकी कोई डेट होगी जिसमें विभाग ने जांच किया होगा एक एक हितग्राहियों के नाम को। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यही बात को मैं बार बार भी कह रही हूँ, क्योंकि समय समय पे जांच होते रहते हैं और जांच। माननीय अध्यक्ष, ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए, विभाग ने जांच किया नहीं है, इनके संज्ञान में आने के बाद भी कि कोई हीरो हीरोइन के नाम से भी निकाला जा रहा है, इस घटना होने के बाद भी इसमें जांच नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना का लाभ पाने के लिए हितग्राही को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महतारी वंदन योजना के हितग्राही के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो तो सबसे पहले आयकर दाता ना हो, वो वर्ग 1, 2, 3 ना हो, और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी पात्रता श्रेणी के लिए 21 वर्ष से अधिक हो, कम ना हो, और विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, मतलब पात्र हो रही है। तो पात्रता की सीमा सिर्फ यही है जो मैं समझा हूँ कि वो 21 वर्ष से ऊपर हो, शादीशुदा हो, परित्यक्ता और विधवा भी हो सकती है, प्लस आयकर दाता ना हो। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था उसमें सिर्फ आयकर की बात थी और किसी तरह की क्राइटेरिया की बात नहीं की थी, तो आपने अपने घोषणा पत्र के बाहर जाकर ये क्राइटेरिया क्यों रखा? मैं क्षमा चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक बार क्वेश्चन को अगर रिपीट करें तो। अच्छा, घोषणा पत्र जिसको घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, आपने उसको तो पढ़ लिया होगा, तो ये योजना बनाते समय क्या उसके वो जो घोषणा थी उससे लेकर ये योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो अलग से क्राइटेरिया क्यों इसमें डिफाइन किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब 2023 के चुनाव में हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे, और हमने 10 मार्च से स्टार्ट भी किया, और लगभग फर्स्ट किस्त में 70 लाख से अधिक महिलाओं को हमने महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी,
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक बात अवगत कराना चाहूंगी कि जब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इन्होंने भी वो वादा किया था कि माताओं को हम 500 रुपए देंगे और विधवा महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वो तो दिखा ही नहीं। हमने तो इन कम समय में महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये प्रश्न मैं पिछले कार्यकाल के लिए कर रहा था तो ये समझ में आता। ये प्रश्न तो इस कार्यकाल के लिए है, 6वीं विधानसभा के लिए है, तो अगर यहाँ का उत्तर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरा चीज, वो अभी भी पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं आप लोग, 70 साल में ही अटके हैं वो अभी भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए इससे भी आगे बढ़ जाता हूँ मैं, इसको भी आगे नहीं बढ़ाता। हाँ, एक प्रश्न पूछ लीजिए। एक और आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूँ, अगर आप आदेश कर रहे हैं तो आखिरी बिल्कुल पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर है, शादीशुदा है या परित्यक्ता है, क्या आप वो अगर हितग्राही है महतारी वंदन योजना के, तो उससे जो उससे पेंशन मिल रहा था उसको काट रहे हैं या यहाँ से 500 रुपए कम कर रहे हैं? दोनों में क्या सही, आप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 60 साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका पेंशन नहीं काटा जा रहा है, उनको अंतर की राशि दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अंतर की राशि मतलब आप महतारी वंदन योजना में 1000 उनको नहीं दे रहे हैं, 500 रुपए जो उनको पेंशन मिलते हैं वो 500 दे रहे हैं। हमने कहा अंतर की राशि दी जा रही है। वही तो अंतर की राशि कितनी है जी? 500, वही तो बोल रहा हूँ। आप 1000 रुपए नहीं दे रहे हैं उनको, 500 रुपए दे रहे हैं। आपने ये सरकार का सरासर धोखा है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में सभी महिलाओं की बात आती है, और जो महिलाएं सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है तो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं पर 500 रुपए काट के दे रहे हैं, अंतर की राशि दे रहे हैं। आप दे दीजिए, ये तो सीधा छलावा है। माननीय अध्यक्ष आप दे दीजिए। अंतर की राशि की बात देने की बात कही गई थी। आप घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने 5 साल माताओं और बहनों को ठगा, 1000 उत्तर 500 रुपए तो दे नहीं सके अपने कार्यकाल में, आप 1000 की बात करते हैं। 500 रुपए आप काट रहे हैं, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए। चलिए माननीय, अरे हो जाना भाई। माननीय, आपसे ये निवेदन है कि 500 रुपए जो आप काट रहे हैं, जो कम दे रहे हैं लोगों को, आज यहाँ सदन है, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए 500 रुपए के अंतर की राशि नहीं काटी जाएगी। हम ताली बजाएंगे आपके लिए। आप बहुत सक्षम मंत्री हैं, 500 रुपए नहीं काट रहे, 1000 रुपए पूरा दे रहे। बहुत सक्षम मंत्री हैं, 1000 रुपए आप कर दीजिए। 500 रुपए आपका पेंशन का मिल रहा है, वो अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2500 की बात किए हैं। कर दे। माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात कही जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं, बात तो सुन लीजिए। अब आप लोगों को अवगत कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल तो कुछ किया नहीं, इसलिए आपको अवगत करा रहे हैं। आप 500 रुपए नहीं दे पाए, इसलिए मैं 60 साल से विधवा महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दे पाए। हम तो कम समय में
12वां किस्त अभी दे आप चुके घोषणा हैं। कर रही हैं, जो अंतर की राशि है उसको 500 रुपए आप करेंगी, अभी घोषणा कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अगर सदस्य छत्तीसगढ़ घोषणा करने के लिए बोल रहे महिला हैं। को हमने सबसे वादा ज्यादा किया था कि हम आवश्यकता 1000 रुपए माननीय में अध्यक्ष महोदय, ले लीजिए माननीय अध्यक्ष सब 1000 देने की बात हुई जो पेंशन मिलता है उसको 1500 दीजिए, 1500 दीजिए। तो सदन में महिला बाल विकास मंत्री जी ने जो प्रश्नोत्तर का क्रम चला सदन के भीतर लिखित प्रश्न के और जवाब के बाद, उसमें यह उनके मुंह से निकल गया और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया कि जो महतारी वंदन योजना है, उस योजना में विशेषतः वे महिलाएं जो वरिष्ठ हैं, जिन्हें सामाजिक पेंशनों का लाभ मिलता है, उनको प्रति महीने 1000 रुपये का लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि सामाजिक पेंशन के तहत जो उनको जो राशि मिलती है वो राशि दी जा रही है। बचत की जितनी राशि होती है उसको देकर समायोजित करके राशि को कुल मिला के 1000 तक पहुंचाया जाता है। मसलन किसी महिला को जो बुज़ुर्ग हैं, यदि सामाजिक पेंशन योजना के तहत 500 रुपये मिल रहे हैं तो शेष जो 1000 में से बची राशि है वो 500 दे दिया जाता है। और विपक्ष, यानी कि विपक्ष कह लीजिए या उमेश पटेल कह लीजिए जो प्रश्नकर्ता थे, वो इसी बात पर अड़ गए कि यदि वादा महतारी वंदन योजना में प्रति महिला को 1000 रुपये देने का है तो आप ये 500 रुपये ही दे रहे हैं। आपको अगर देना चाहिए तो फिर देना चाहिए कुल मिला के 1500 रुपये। 500 वो जो सामाजिक पेंशन की राशि है और 1000 रुपये जो आपके महतारी वंदन योजना का वादा रहा है। लेकिन इस पर घिर गई सरकार। महिला बाल विकास मंत्री भी सवालों की, प्रश्नों की इस गुगली को ढंग से नहीं खेल पाई। तब जैसा आपने देखा होगा कि अरुण साव अवतरित हुए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो सदन में ही मौजूद थे, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस हमसे सवाल कर रही है, कांग्रेस हमसे प्रश्न अंकित कर रही है हमारी बातों को, लेकिन अपने ही जब इनकी सरकार थी तो जो वादे थे, जो महिलाओं को देने की योजनाएं थी, उनको तो सिर्फ 500 देना था, वो भी नहीं दे पाए, लेकिन हमारी सरकार तो कम से कम दे रही है। तो दरअसल ये सदन के भीतर ये एक रणनीति है पुरानी कि जब आप कई बार घिरने लगें तो बीती सरकार जो संयोग से कांग्रेस की थी उसके कई मुद्दे उठा लेती है सत्ता पक्ष के रूप में बीजेपी, और फिर कोशिश होती है कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस घिरे। लेकिन इस मसले पे ऐसा हुआ नहीं, हंगामा जारी रहा। बहिर्गमन कर दिया उत्तर से नाराज़ होकर, असंतुष्ट होकर विपक्ष ने। और उसके बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो फिर इसी मसले को लेके, यानी महतारी वंदन योजना जो है, उस योजना को लेकर एक सवाल लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत खड़े हुए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने, जैसी उनकी शैली है, बहुत ही विनम्र, शांत स्वर और बहुत सधे पगे शब्द इनके साथ प्रश्न किया। डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रश्नों के क्रम में महिला बाल विकास मंत्री से पूछ लिया कि चलिए बाकी जो आप बताई वो तो ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब मृत्यु हो जाती है हितग्राही की तो सूचना कैसे मिलती है विभाग को। बहुत ही इसमें मिठास के साथ डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, मरने वाला खुद तो नहीं बता सकता होगा कि वो मर गया है। उन्होंने फिर ये भी पूछा, जब उत्तर आए और उत्तर पूरे तरीके से नहीं आ पाए तो उन्होंने एक प्रश्न और कर दिया और उन्होंने कहा कि चलिए ये बता दीजिए, मृत्यु होने के कितने दिन के बाद विभाग को पता चल जाता है कि मृत्यु हो गई है। डॉक्टर चरणदास महंत यानी नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जो प्रश्न किए महतारी वंदन योजना को लेकर, वो यहाँ है, देखिए उसको। आराम क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अपूर्ण में जो निर्माणाधीन हुए 171 हैं, जो 84 हैं, अभी लास्ट में स्वीकृति मिली है, तो चुनाव आचार संहिता सप्ताह शीघ्र करा दीजिए, स्टार्ट हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रमांक नौ चरणदास महंत जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दिए इन्होंने, पूरा साफ बता दिया। लीजिए महंत जी, जो आंगनबाड़ी पद, जो इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कुछ पद आंगनबाड़ी रिक्त पद हैं, कार्यकर्ता के 10 हैं और सहायिका के 20 हैं, तो ये तब तक इसको पूर्ण भर्ती कर लेंगे। शीघ्र करा लीजिए। ठीक महंत जी। अध्यक्ष महोदय,
चूंकि उमेश जी ने माननीय मंत्री जी को ज़्यादा प्रश्न पूछ के परेशान कर दिया है, मैं बहुत सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं और मंत्री जी से अपेक्षा है कि इसका जवाब देंगे। नेताजी जी, क्षमा याचना के साथ आप भी यहाँ बैठते थे, वो मंत्री थे, अगर उस समय ये सब कर दिए होते तो ये स्थिति तो नहीं बनती वहाँ बैठने की। मगर आप इधर से उधर कैसे पहुंचे? राजेश भैया, आप इधर से उधर आप जा कब तक मंत्री बन रहे हो बता दीजिए। 2047 तक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 24,194 हितग्राहियों के मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे भुगतान की सूची से हटाया है। इसमें है क्वेश्चन में आपने उत्तर दिया, ज़्यादा परेशान मत हो। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, किसी हितग्राही की मृत्यु हो गई, ये जानकारी शासन को कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है? बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, जो इसमें शासन द्वारा जो जानकारी कैसे प्राप्त होती है मृत्यु होने पे, तो इसके 2-3 विषय हैं। एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी जानकारी लिया जाता है, पोर्टल एक है, पोर्टल के माध्यम से उसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें स्वयं उनके घर के कोई व्यक्ति हैं तो आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कोई हमारे घर के कोई मृत्यु हो गए हैं, ऐसे करके जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं जब तक कागज ना आ जाए। हितग्राही जो मर गया हो तो अपनी जानकारी दे नहीं सकता कि मैं मर गया, न उसके घर वाले जानकारी देंगे, क्योंकि 1,000 रुपया आप दे रहे हो प्रति माह। तो आपका पटवारी का प्रतिवेदन आता है कि तहसीलदार के पास आता है, फिर कलेक्टर के पास आता है, फिर शासन को कैसे पहुंचती है, और शासन तक पहुंचने में कितने महीने का समय लग जाता है। उतने महीने तक आप हितग्राहियों को जो पैसा देते हैं वो कहाँ जाता है कि उसको वापस लेते हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, और क्योंकि जब हम पैसा हितग्राहियों के खाते में डीपीटी के माध्यम से देने वाले होते हैं, उससे पहले एक जांच होती है जिसमें कितनी मृत्यु दर आए हुए हैं, कितने का खाता लॉक हो गया है, मतलब कई प्रकार की समस्या हैं, तो ऐसे करके जानकारी प्राप्त होती है। माननीय अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, बहुत सरल प्रश्न है, परेशान नहीं कर रहा हूं मैं। मृत्यु होने के कितने महीने बाद तक उसके मृत्यु की सूचना शासन तक पहुंचती है, इतना बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि 1 महीने का जो समय रहता है, हर दिन अगर आंकड़े में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हर दिन अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो काफ़ी सारी मृत्यु होती हैं। पर डे कुछ आवेदन आते हैं, और खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही कोई हितग्राही की मृत्यु होती है तो तत्काल अवगत कराएं, ताकि जो विभाग से जो पैसा जाता है वहाँ से उनका लॉक करके, खाता लॉक करके पैसा ना जाए, उसके लिए यही प्रावधान। बहुत अच्छा। चलिए दिलीप लहरिया जी, क्रमांक 10। महोदय जी, पूरक प्रश्न था महोदय जी। नहीं हो गया, बस 1 मिनट अध्यक्ष दिलीप जी, महोदय टाइम कम है। दिलीप जी तो आज की विधानसभा यानी कि 4 मार्च की विधानसभा के प्रश्नकाल का सबसे अहम प्रश्न कह लीजिए, या उसे यूं कहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे प्रचारित, बहुप्रचारित योजना महतारी वंदन योजना में जो वरिष्ठ महिलाएं हैं जिन्हें सामाजिक पेंशन का लाभ मिलता है, उन्हें लेकर कौन सा इस महतारी वंदन योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है या कौन सा खेल हो रहा है, उसको विपक्ष सामने लाने में सफल हो गया। और भी कई प्रश्न जो महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने पूछे, जिसमें मूल रूप से प्रश्न उमेश पटेल का था और फिर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सामने आए थे। तो जो भी प्रश्नों का क्रम था, उनके जवाब देने में सरकार को मुश्किलें आई हैं। लेकिन सबसे अहम बात वो ये है कि
सरकार को ये मानना पड़ा है, भले भूल से, भले गलती से, भले जवाब न दे पाने की स्थिति में वो जवाब सहज रूप से चले आया कि हाँ, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं जिन्हें सामाजिक पेंशन मिलती है उन्हें अंतर की राशि दी जाती है, यानी सामाजिक पेंशन के तहत किसी महिला को 500 मिल रहा है तो 1000 की जो महतारी वंदन योजना की राशि है उसके बचत 500 को दे दिया जाता। और विपक्ष ने इसी पर सवाल उठाया कि ये गलत कर रहे हैं आप, महिला को देना चाहिए आपको 1500, मगर आप सरकार दे रही है मात्र 1000। तो अंतर की राशि के बहाने ये जो खेल हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो महतारी वंदन योजना में सरकार कैसे सदन में घिरी और क्या कुछ सदन में प्रश्नकाल के दौरान हुआ वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।